अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशि सूरी और आज हम बात करेंगे पैकेजिंग के मुतालिक। मैं आपको कुछ क्लासेस पैकेजिंग के मुतालिक देना चाह रहा हूं, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे और उसको हम एक कंप्लीट पैकेजिंग बनाएंगे। यानी कि उसमें हम डिज़ाइनिंग भी करेंगे, उसमें हम कटिंग मार्क और क्रीजिंग मार्क वगैरह भी लगाएंगे। तो आज जो मैं आपको एक पैकेजिंग बनाना बता रहा हूँ वो एक सिंपल पैकेजिंग है। ये कुछ लेआउट है पैकेजिंग के, ठीक है। पैकेजिंग में आपके पास प्रोडक्ट के बॉक्सेस हैं, लेबल्स हैं या साशे पाउच, ये सब पैकेजिंग में एक सिंपल पैकेजिंग हमने करनी है जिसके 4 साइड्स होते हैं इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है। या आप ये देख लें, ये तो सारे आपके पास हैं। तो 1 2 3 और 4, ये आपके पास 4 साइज होते हैं जो कि आप एक पैकेजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें आपका एक फ्रंट है, एक बैक है, 2 साइड्स हैं, एक टॉप है और एक बॉटम है। ये खूबसूरत सी पैकेजिंग अगर आप बनाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसमें पैकेजिंग में आपके पास पेस्टेड भी होते हैं, लॉग भी होते हैं, सिंपल पैकेजिंग भी होती है, सही है। तो मुख्तलिफ किस्म की पैकेजिंग होती है आपके पास। तो हम एक सिंपल पैकेजिंग बना रहे हैं इस टाइप की, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या हैं, पहले तो अपनी जो प्रोडक्ट है उसका एक साइज लेते हैं। जो भी साइज आप ले रहे हैं यहाँ से यूनिट वही सिलेक्ट करेंगे। और जो आर्टबोर्ड है आपका, बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक कर रहे होते हैं और आप लोग इस बात को जरा अच्छे से समझ लें कि आर्टबोर्ड सिर्फ इसलिए है कि हम उस पर जो डिजाइन कर रहे हैं चीज वो हमारी प्रिंट आउट आ जाए, वरना वर्किंग एरिया हमारे पास बहुत बड़ा है। तो लोग क्या करते हैं कि जी आर्टबोर्ड के अंदर ही बनाने की कोशिश करते हैं। वर्किंग एरिया तो हमारे पास 227 इंच का है, समझ रहे हैं। तो आर्टबोर्ड अपनी मर्जी से बड़ा कर सकते हैं, जो मैंने आपको शुरू में आर्टबोर्ड को बड़ा करना बताया था, किस तरीके से आप आर्टबोर्ड बड़ा करेंगे, ठीक। अब अगर मैं कोई पैकेजिंग बना रहा हूं तो उसका एक फ्रंट, एक बैक, 2 साइड, एक टॉप और एक बॉटम ये बनाएंगे। तो फर्ज कीजिए कि हम कोई एक स्क्वायर बॉक्स ले लें, एक रेक्टेंगल ले लें। जैसे हम ले लेते हैं जनाब 4 इंचेस बाय 4 इंचेस का एक बॉक्स, ठीक है। अब या तो ये फ्रंट हो सकता है, ये बैक हो सकता है जो मैंने लिया है। इसके बाद इसका एक हम साइड लेंगे, इसी को कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट कर लें और ट्रांसफॉर्म में जाकर आप इसके साइज को चेंज कर दें। जैसे मुझे सिर्फ इसकी विड्थ वो कम करनी है, हाइट मुझे ये रखनी है 2 इंचेस की, मैंने विड्थ कर दी, ये मैंने मूव करा दिया। सिंपल से मैंने आसान सी मेजरमेंट ली है। तो 4 इंच हो गया, 2 इंच हो गया, कितने हो गए 6 इंचेस। अब मैं इसे ऑल्ट प्रेस करके भी इस तरह लेके जा सकता हूं और मैं इसको मूव भी करा सकता हूं ट्रांसफॉर्म से। 6 इंचेस मूव करना है, सिंपल सा, सही है। तो कैलकुलेशन से काम कर रहे हैं तो आप, अब इस वजह से लोग परेशान होते हैं कि यार मेरा आर्टवर्क बाहर जा रहा है, बॉक्स कम रह गया, यानी कि आर्टबोर्ड छोटा रह गया। तो बॉक्स का मसला है, आर्टबोर्ड का मसला नहीं है, आप इस तरह बड़ा कर लेंगे, इसे हो गया बड़ा। ये मैंने आपको इसलिए इस तरह से बताया है कि मोस्टली स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। इसके बाद इसमें एक पेस्टिंग साइड भी लगेगी, क्योंकि डब्बा कहां पे जाके पेस्ट होगा। इसी को कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट कर लेते हैं और इसकी जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 0.5 इंच, इससे कम नहीं रखेंगे। इससे कुछ ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा।
अच्छा, अब इसका एक बनना है टॉप। ठीक है, टॉप जो बनाएंगे आप वो कितना बड़ा होगा भाई? कॉपी पेस्ट इन फ्रंट किया तो विड्थ तो यही रहेगी। हाइट कितनी होगी इसकी? जो साइड की विड्थ है वो आपके टॉप की हाइट होगी। ये विड्थ कितनी रखी थी? 2 इंचेस। तो हाइट कितनी होगी इसकी? 2 इंचेस। क्यों होगी? देखो, जब ये डब्बा बंद होगा तो इस तरह बंद होगा। हो गया बराबर? समझ आ गई बात? तो अगर ये 3 इंच है तो 3 इंच रख लोगे, 2 इंच है तो 2 इंच रख लोगे, 1 इंच है तो 1 इंच रख लोगे। यानी कि हाइट कैप की उतनी होगी जितनी आपकी साइड की विड्थ है। कॉपी पेस्ट इन फ्रंट करने, और ये भी आप 1/2 इंच लगा दें ताकि डब्बा आपका लॉक हो जाए। 1/2 इंच से छोटा नहीं करेंगे वरना ये लॉक नहीं होगा। ठीक है, अब 2 फ्लैप आपको चाहिए, दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं वरना बारी बारी भी आप काम कर सकते हैं। मैंने कॉपी और पेस्ट इन फ्रंट किया इसे। अब इसकी हाइट का कोई ऐसा खास इशू नहीं है, आप इसे 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, आधा इंच भी रख सकते हैं, लेकिन ये फ्लैप होने जरूर चाहिए वरना आपका डब्बा बंद नहीं होगा। आपने बिस्किट के डब्बे देखे होंगे बड़े वाले जिसमें टिक्की पैक्स होते हैं, उसमें आधा आधा इंच, पौना पौना इंच, अगर वो नहीं होगा तो डब्बा बंद नहीं होगा। ये लॉक करने के लिए होता है। अगर उसको बड़ा कर देते हैं तो हमारी वेस्टेज ज्यादा जाती है, लेकिन ये छोटा डब्बा है, ये हमारी रेंज में आ रहा है, तो हमने 1 इंच कर दें, 1.5 इंच कर दें, 2 इंच कर दें, ये देखें। ठीक है, और ये दोनों आमने सामने होते हैं। अब इसे सिलेक्ट कीजिए आप, कॉपी पेस्ट करके 180 डिग्री पर रोटेट कर लेते हैं। ये हालत है, ये आपका एक लेआउट डिजाइन हो गया। अच्छा, अब इसमें डिसाइड हमें ये करना है भाई इसका फ्रंट कौन सा है, इसका बैक कौन सा है। भाई दो साइड्स है ना, अपोजिट डायरेक्शन की साइड्स एक है। जैसे ये 4x4 है तो ये भी 4x4 है, तो फ्रंट ये है कि ये है, इसलिए ये पैदा होता है। साइड का तो मुझे पता चल गया, पतली वाली चीज जगह जो है वो साइड है, चौड़ी वाली मैंने फ्रंट रखी है, तो इसमें से वो साइड आपकी फ्रंट होगी जहां पर ये कैप आकर बंद हो रहा होगा। तो फ्रंट कौन सा हुआ? ये। दूसरी खासियत यह है कि साइड वो वाली फ्रंट होगी जहां पर पेस्टिंग साइड नहीं आ रही होगी, जहां पर पेस्टिंग साइड नहीं आ रही होगी। अब ये पेस्टिंग साइड है, ये तो फ्रंट नहीं हो सकता। अगर ये चारों का साइज बराबर होता, जैसे हम सिरप की बॉक्सेस लेते हैं वो स्क्वायर होते हैं, तो फिर ये भी नहीं हो सकता था फ्रंट, दोनों साइड फ्रंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों साइड जाके एक दूसरे के साथ पेस्ट हो रहे हैं। अब ये इन दो में से एक फ्रंट होगा, तो जहां पे कैप बंद हो रहा हो वो फ्रंट है। तो आपका फ्रंट साइड कौन सा है? ये क्या हुआ फिर? ये बैक हो गया। ये एक साइड हो गया, ये साइड, और इसके साथ ये भी एक साइड हो गया। अच्छा जी, अब ये क्या है? कैप। ये क्या है? फ्लैप। ये भी फ्लैप। और ये क्या है जनाब? ये है टैब, TAB टैब, और ये भी टैब। इसी तरीके से ये टैब हो गया आपका, ये दोनों फ्लैप हो गए नीचे वाले, ये भी आपका क्या है।
आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ और इससे आगे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि इसमें हम डिज़ाइनिंग किस तरह करेंगे और डिज़ाइनिंग के साथ साथ हम उसमें कटिंग मार्क और इसके क्रीजिंग मार्क वगैरह किस तरह लगाते हैं और इसकी आउटपुट किस तरह बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।